नमस्कार मित्रों, हिंदी ज्ञानपथ में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वचन पर। वचन संज्ञा का विकारक तत्व है। परीक्षा में ये भी प्रश्न आता है, संज्ञा के विकारक तत्व 3 होते हैं, लिंग, वचन और कारक। वचन संज्ञा को में विकार उत्पन्न करता है, मतलब उसके रूप को परिवर्तित कर देता है। वचन, लिंग भी और कारक भी। वचन शब्द के जिस रूप से, या कहिए संज्ञा के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध होता है, हमको पता चलता है कि ये एक है या अनेक है, उसे वचन कहते हैं। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 होते हैं, वहाँ द्विवचन भी होता है, किंतु हिंदी में केवल एक वचन और बहुवचन। या तो एक वस्तु, एक है व्यक्ति या वस्तु, तो एक वचन में गिनी जाएगी, और अगर एक से अधिक है तो वह सीधे बहुवचन में गिनी जाती है। देखिए, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। 2 वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। बहुवचन की पहचान कैसे होती है, ये अगला बिंदु है हमारा। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप द्वारा, इसके मुख्य रूप से 2 तरीके हैं कि हम कैसे पहचाने कि एक वचन में है या बहुवचन है, कैसे पहचाने। इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो संज्ञा या सर्वनाम के रूप द्वारा, जैसे लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं, मतलब लड़का और लड़के। अब देखिए, रूप ही परिवर्तित है, बदला हुआ है, संज्ञा या सर्वनाम के रूप द्वारा। और दूसरा क्रिया के रूप द्वारा। क्रिया के रूप द्वारा, बालक स्कूल जा रहा है। यहाँ देखिए, संज्ञा एक जैसी रही, यहाँ भी बालक स्कूल जा रहा है और बालक स्कूल जा रहे हैं, ये एक जैसा है। यहाँ संज्ञा का रूप परिवर्तित नहीं हुआ है, किंतु क्रिया का रूप परिवर्तित हो गया है। ये देखिए, बालक स्कूल जा रहा है और यहाँ हो गया है बालक स्कूल जा रहे हैं। ये तो ज्यों का त्यों रहा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, किंतु क्रिया का रूप परिवर्तित हो गया है। अगली बात आती है, देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, और कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं? समूहवाचक संज्ञाएं जितनी भी हैं, समूहवाचक हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, जैसे सेना, दल, जाति, कक्षा, वर्ग, प्रजा इत्यादि संज्ञाएं हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। और धातुओं के नाम सोना, चांदी, लोहा, पीतल, जितने भी धातुवाचक शब्द हैं सब हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। अगला है अवस्थाओं के नाम, जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, शैशव, ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जातिवाचक संज्ञाएं, जैसे पशु, इंसान, नगर, जातिवाचक संज्ञाएं। भाववाचक संज्ञाएं, जैसे मिठास, सौंदर्य, ममता इत्यादि। ममता, ममत्व, गुरुत्व, बड़प्पन इत्यादि इत्यादि, ये सब भाववाचक संज्ञाएं जितनी भी हैं सब नित्य एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। अच्छा, अब देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। देखिए, सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, आंसू। आंसू निकल रहा है नहीं, आंसू निकल रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, आंसू निकल आए। होश, होश उड़ गया नहीं, क्या बोलते हैं? होश उड़ गए। दर्शन, दर्शन कर लिए, दर्शन कर लिया नहीं, अशुद्ध हो जाएगा, दर्शन कर लिए। दाम, प्राण, हस्ताक्षर कर दिए, कर दिया नहीं, समाचार आदि शब्द नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अच्छा, अगला है आदर प्रकट करने के लिए।
आदर प्रकट करने के लिए हम एक वचन को भी बहुवचन में प्रयुक्त करते हैं। जैसे पिताजी आ गए, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे या कहिए हैं, जो भी है, मामा जी आ रहे हैं, या जो भी है आदरार्थक जो भी शब्द हैं एक वचन होते हुए भी हम उनका प्रयोग बहुवचन में करते हैं। अधिकारी अथवा संस्था के प्रतिनिधि के द्वारा मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है। किसी संस्था का कोई अधिकारी है या कोई प्रतिनिधि है तो वह एक वचन अकेला होते हुए भी मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करता है, क्योंकि वो प्रतिनिधित्व कर रहा है अपनी पूरी संस्था का। तो अब अगला अशिष्टता सूचक तू के बहुवचन तुम या आप का प्रयोग होता है। वह बहुवचन में देखिए तू शब्द अशिष्टता सूचक अशिष्टता बोधक माना जाता है। तो हम वैसे एक के लिए नियमानुसार एक के लिए तू का प्रयोग तू शुद्ध है, किंतु इसको अशिष्टता बोधक मानते हैं, इसलिए तू न कह करके हम बहुवचनांत तुम या आप ये बहुवचन का शब्द है, तो हम तू न कह करके उसके स्थान पर आप का प्रयोग या तुम का प्रयोग करते हैं। आप कैसे हैं, अगर हम किसी से भी बात कर रहे हैं तो एक तू के स्थान पर एक होते हुए हम तुम या आप का प्रयोग करते हैं। अब हम वचन परिवर्तन के कुछ नियमों पर दृष्टिपात करेंगे। ये नियम सामान्य नियम हैं, प्रायः ये ही लागू होते हैं। अब ये संभव नहीं है हजारों लाखों शब्दों में कि सारे शब्द दिए जा सकें, किंतु कुछ शब्द हर नियम के हमने 10-5 शब्द दे दिए हैं, उनके आधार पर अन्य जो शब्द होंगे उसी तरह से परिवर्तित होते रहेंगे। देखिए अकारांत स्त्रीलिंग में जो अकारांत शब्द हैं, अकारांत का मतलब है अकारांत का मतलब होता है जिसके अंत में आ है। जैसे गाय, इसके अंत में या में जो अ है इसको अकार बोलते हैं। अकार मतलब ह्रस्व आ जिसके अंत में है, वे सारे शब्द अकारांत कहलाते हैं। तो ऐसा शब्द जो अकारांत है और स्त्रीलिंग का है उसमें कैसे परिवर्तन होता है, देखिए। जैसे गाय, गायें, कलम, कलमें, खाट, खाटें, पुस्तक, पुस्तकें, इसमें अ के स्थान पर ए जोड़ देते हैं। टांग, टांगें, रात, रातें, बाह, बाहें, बात, बातें। अब जो आकारांत स्त्रीलिंग है, मतलब जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ रहा है, दीर्घ आ आता है, उसमें क्या परिवर्तन होता है, उसमें आ के अंत में जो आ है उसके बाद ए जोड़ देते हैं। जैसे माला, मालाएं, कथा, कथाएं। देखिए कथा, कथाएं, माला, मालाएं, कविता, कविताएं, छात्रा, छात्राएं, गाथा, गाथाएं, कला, कलाएं, घटना, घटनाएं, बाला, बालाएं आदि आदि। जो भी शब्द इस तरह के होंगे इसी तरह से उनको परिवर्तित कर दिया जाता है। अगला है इकारांत स्त्रीलिंग के अंत में, इकारांत स्त्रीलिंग के जो शब्द हैं उनके अंत में या जोड़ देते हैं। मतलब इकारांत का मतलब जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई होता है, मतलब ह्रस्व ई होता है, उनके अंत में या जोड़ देते हैं। या ये जोड़ देते हैं। अब देखिए निधि, निधियाँ, बस या जोड़ दिया है। निधि, निधियाँ, विधि, विधियाँ, गति, गतियाँ, रीति, रीतियाँ, तिथि, राशि, राशियाँ, जाति, जातियाँ, लिपि, लिपियाँ, तिथि, तिथियाँ। अब देखिए अगला ईकारांत स्त्रीलिंग के, ईकारांत मतलब जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई है, मतलब दीर्घ ई है, उनके अंत में ई को उनके अंत में या जोड़ देते हैं, उनके भी अंत में, किंतु जो अंत में ई है मतलब दीर्घ ई है उसको ह्रस्व बना देते हैं। मतलब जैसे बिजली है, बिजली के अंत में
दीर्घ ई है, बड़ी ई है, उसके स्थान पर हम ह्रस्व ई कर देंगे, छोटी ई कर देंगे। आप कहिए तो मतलब छोटी बोल देते हैं ना, सामान्य बोलचाल में ह्रस्व ई कर देते हैं दीर्घ ई को, और अंत में उसके बाद या जोड़ देते हैं, जैसे बिजली, बिजलियाँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ दीर्घ ई थी और बहुवचन बनाने के लिए इसमें ला पर ह्रस्व ई कर दी है, बिजलियाँ बना दिया है। ऐसे ही मछली, मछलियाँ, तितली, तितलियाँ, साड़ी, साड़ियाँ, गाड़ी, गाड़ियाँ, रोटी, रोटियाँ, नदी, नदियाँ, देवी, देवियाँ। और अब अगला हम देखेंगे उकारांत और ऊकारांत। स्त्रीलिंग के अंत में ए जोड़ देते हैं। उकारांत और ऊकारांत में भी हम ए जोड़ते हैं शब्दों, जैसे धेनु, धेनुएं, केवल ए जोड़ा है। और वस्तु, वस्तुएं, ऊकारांत में देखिए ये दो उदाहरण हमारे उकारांत के हैं और नीचे दो उदाहरण हमने दिए हैं ऊकारांत के। यहाँ पर ध्यान रखिए, बहु, बहुएं, यहाँ वही नियम लागू हुआ है कि दीर्घ के स्थान पर ए जोड़ते समय, बहुवचन बनाते समय ह्रस्व हो गया है। बहु, बहुएं, बहुएं नहीं हुआ है, बहुएं, बहु, बहुएं, वधु, वधुएं। अब कुछ आकारांत स्त्रीलिंग के अंत में अनुनासिक, अनुनासिक जोड़ देते हैं, चंद्रबिंदु लगा देते हैं, जैसे चिड़िया, चिड़ियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ। केवल अनुनासिक जोड़ा है, मतलब चंद्रबिंदु लगाया है और बहुवचन हो गया है। कुटिया, कुटियाँ, खटिया, खटियाँ, बेटी, बेटियाँ, इत्यादि इत्यादि जो भी शब्द होंगे, बहुत सारे शब्द होंगे, जो भी होंगे उनमें यही इसी तरह से हम बहुवचन बना देते हैं। अब इसका हम अगर एक वचन बनाएंगे तो इसका विपरीत कर देंगे। मतलब अगर अंत में या हटा करके अंत का मतलब जैसे ये मान लीजिए ये है, इसमें बहु, बहुएं, ये हटा करके इसको दीर्घ कर दे, ह्रस्व कर देंगे। चलिए खैर यहाँ चलते हैं हम। आकारांत पुल्लिंग में आ के स्थान पर आकारांत पुल्लिंग यदि है, मतलब ऐसा पुल्लिंग शब्द है जो आकारांत है, मतलब जिसके अंत में दीर्घ आ रहा है, वहाँ क्या करेंगे, आ, दीर्घ आ के स्थान पर हम ए कर देते हैं। जैसे बेटा, बेटे, आ को हटा दिया और आ के जो बाद वाला आ है उसके स्थान पर ए कर दिया। बेटा, बेटे, लोटा, लोटे, केला, केले, तोता, तोते, बकरा, बकरे, घोड़ा, घोड़े, इत्यादि इत्यादि करके हम उसको ऐसे परिवर्तित कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक चीज़ विशेष ध्यान देने की है। कुछ विशेष शब्द ऐसे हैं, कुछ समूहवाचक शब्द, जिनमें मतलब वो नित्य एक वचन के हैं, उनको बहुवचन बनाने के लिए यदि उनका बहुवचन हम बनाते हैं तो उनके स्थान पर हम जन, गण, वृंद, लोग आदि शब्दों को जोड़ करके उनका बहुवचन बनाते हैं। देखिए जैसे बालक, बालकगण, पक्षी, पक्षी वृंद, प्रजा, प्रजाजन, मजदूर, मजदूर लोग, शिक्षक, शिक्षकगण, अध्यापक, अध्यापकगण भी आता है, छात्र, छात्रगण, विद्वान, विद्वंजन, विद्वज्जन। यहाँ विद्वानजन मत कर देना, विद्वज्जन, विद्वज्जन। इस तरह से हम लिंग परिवर्तन कर देते हैं। और यदि अभी बताया था कि जैसा कि यदि इनका एक वचन बनाना है, बहुवचन, ये तो बहुवचन बनाने का तरीका बताया है। अगर इसका एक वचन बनाना होगा हमें तो हम क्या करेंगे, इसके ठीक विपरीत कर देंगे। जो नियम है उस नियम को हटा करके हम पहले जैसा रूप कर देंगे। इस तरह से बहुवचन से एक वचन बन जाएगा। ये सारे नियम हो गए, सभी के प्रतिनिधि शब्द हो गए। और मैं आशा करता हूँ कि स्पष्ट हो गया होगा वचन क्या होता है, वचन कैसे परिवर्तित करते हैं, वचन में किस किस तरह के शब्द नित्य स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, किस किस तरह के शब्द किस किस तरह के शब्द नित्य एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, या किस किस तरह के कौन कौन से शब्द नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। सारी बात स्पष्ट हो गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।